तक हमने रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान और भारत पाकिस्तान जैसे टकराव दुनिया भर में सुर्खियों में रहे, लेकिन अब एक और नाम इस सूची में जुड़ गया, थाईलैंड और कंबोडिया। आज जो सुबह हुआ उसने पूरे देश को एक बार फिर दहला कर रख दिया है। रॉयल थाई एयरफोर्स द्वारा कंबोडिया की सीमा में घुसकर किए गए एयर स्ट्राइक में कम से कम 2 कंबोडियाई सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए। जी हाँ, इस हमले के बाद इलाके में पूरी तरह तनाव जो है वो चरम पर है। अभी तक थाईलैंड और कंबोडिया की सरकारों की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और दोनों देशों की सीमाएं सील की जा रही हैं। क्या ये नई जंग की कोई आहट है या फिर कुछ और? कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवादित सीमा को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया। कंबोडिया और थाईलैंड ने एक दूसरे पर हमला कर दिया है और हमलों में कम से कम 9 नागरिकों की मौत हो गई है। बात सिर्फ गोलीबारी पर नहीं रुकी। थाईलैंड सेना ने पुष्टि की है कि थाईलैंड ने 2 कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए हैं। इससे कुछ घंटे पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंधों का न्यूनतम स्तर पर ला दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि हमलों के बीच कम से कम 9 आम नागरिकों की मौत की खबर सामने आई है। थाई सेना ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें सीसाक्रेट प्रांत में हुई है, जहां एक गैस स्टेशन पर हमले में 6 लोग मारे गए। 3 सीमावर्ती प्रांतों में कम से कम 14 लोग घायल हुए। थाई सेना ने यह भी कहा कि उसने गुरुवार को कंबोडिया में जमीनी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जबकि कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि थाई जेट विमानों ने प्राचीन प्री विहार मंदिर के पास एक सड़क पर बम गिराए हैं। थाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुरनसत कोंगसिरी ने कहा कि सीमा पर कम से कम 6 क्षेत्रों में झड़पें जारी हैं। पहली झड़प गुरुवार सुबह थाईलैंड के सुरीन प्रांत और कंबोडिया के उद्दार मींची प्रांत की सीमा पर प्राचीन तामुएन थोम मंदिर के पास एक इलाके में हुई। कंबोडिया सरकार के एक सूत्र ने यह भी बताया कि थाई प्रांत सुरीन और कंबोडिया के उद्दार मींची के बीच बॉर्डर पर 2 मंदिरों के पास गुरुवार सुबह फिर से हिंसा भड़क उठी है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माली सोचीता ने एक बयान में कहा है कि थाई सेना ने देश के संप्रभु क्षेत्र की रक्षा के लिए तैनात कंबोडियाई बलों पर सशस्त्र हमला करके कंबोडिया साम्राज्य की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया। जवाब में कंबोडियाई सशस्त्र बलों ने थाई घुसपैठ को विफल करने और कंबोडिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार पूर्ण आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार का प्रयोग किया। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिरकार थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये सीमा विवाद क्यों हो गया? आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों के बीच संबंध तेजी से खराब हो गए। मई के महीने में सीमा पर मौजूद एक क्षेत्र को लेकर झड़प हुई, जिसे दोनों अपना मानते हैं। इसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। कंबोडिया और थाईलैंड एक दूसरे के साथ 817 किलोमीटर की भूमि सीमा शेयर करते हैं, लेकिन इस भूमि सीमा का मानचित्र बड़े पैमाने पर फ्रांस द्वारा बनाया गया था। जब उन्होंने 1863 और 1953 तक कंबोडिया पर राज किया था, तो 1960 में बना यह नक्शा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक प्राकृतिक जल क्षेत्र रेखा का पालन करने के लिए समझौते पर आधारित था। लेकिन थाईलैंड ने बाद में इस तथ्य पर मानचित्र का विरोध किया कि इसमें 11वीं शताब्दी के प्रिय विहार मंदिर को कंबोडियाई क्षेत्र में आने वाले डंग रेक पर्वत में रखा था। यूनेस्को के अनुसार कंबोडिया के मैदान पर हावी पठार के किनारे पर स्थित है। प्रिय विहार का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सूत्र के अनुसार आपको बता दें कि 2008 में तनाव तब भड़क गया जब कंबोडिया ने प्रिय विहार मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की दर्जा की मांग की।